अब ये रेड्यूसिबल मेथड बोलते हैं इसको, एक्चुअली ये मेथड नहीं है, बट 3.6 एक्सरसाइज जब देखोगे आप तो उसमें बोला हुआ है कि ऐसे अजीब से एक बोलता है कि आप इसको रिड्यूस करो इनटू लीनियर इक्वेशन एंड देन सॉल्व करो। क्यों बोलते हैं ऐसा, ये देखो उसमें इक्वेशन रहेगा अजीब अजीब सा, अभी मैं मास्टर बना देता हूँ। ऐसा रहेगा 1/2x, चलो पहले बेसिक सिखाता हूँ, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू रहेगा 5 और 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू रहेगा 6। अब ये दो इक्वेशन है। अब तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा कि अरे सर ने तो ये फ्रैक्शन वाला तो बताया नहीं। अब ये मैं एक चीज़ बता दूँ, कभी अगर गलती से कांस्टेंट नीचे रहेगा तो वहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आसान होता है। इसको तो एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा आपका x + y = 10। ये तो एलसीएम उलसीएम लेके ये प्रॉपर बना लोगे, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब वेरिएबल ही नीचे में आ जाए, जो एक्स वाई हमारा वेरिएबल है वो अगर नीचे में आ गया, तब आपको ये याद रखना है कि अच्छा इसको हम रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशन में, ये रिड्यूसिबल मेथड से होगा। उसका मैं मास्टर बनाने जा रहा हूँ अभी। आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन में देखोगे कॉमन क्या है, 1/x कॉमन है, और यहाँ क्या है 1/y और 1/y कॉमन है। तो आप इन दोनों को सपोज कर लोगे। क्या सपोज करोगे, कुछ भी, a ले लो, m ले लो, कुछ भी ले लो। चलो मैं a ले लेता हूँ, 1/x को a ले लेता हूँ और 1/y को b ले लेता हूँ। तो अब मेरा पहला इक्वेशन क्या बनेगा, पहला तो बड़ा आसान है, a बन गया प्लस b बन गया इक्वल टू 5 आ गया, ये मेरा पहला हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या होगा बच्चे, ध्यान दो। कई बच्चे बोलते हैं सर 2y, कई बच्चे बोलते हैं सर 1/2y, कई बच्चे बोलते हैं कुछ कुछ। यहाँ मैंने देखा है, अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ, जितने साल मैंने पढ़ाया है 99.9% बच्चे यहाँ रॉन्ग बताते हैं जब वो पहली बार सीख रहे होते हैं। तो हाय व्हाट्सअप, दिस इज़ मैथ्स एकेडमिया बाय शंकर सर। आई होप कि ये नाम आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बिकॉज़ इसके पीछे रीज़न ये था कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हमारे अलग अलग नाम थे। अब सारे नाम एक ही साथ सेम है, हर जगह यू कैन फाइंड मी ऑन फेसबुक, इंस्टा, प्ले स्टोर, गूगल, साइट, ब्लॉगिंग एट्सेट्रा, एवरीवेयर विथ सेम नेम। सो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू। ठीक है, तो देखो क्यों फंसते हैं, आपको ये देखना है कि 1/2x है, तो एक्चुअली क्या है, 1/2x कुड बी रिटन एज 1/2 इंटू 1/x, ऐसा लिख सकते हो ना। 1/2x को 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हो। तो 1/x अगर मेरा a है, तो अगर यहाँ पे a डालोगे तो क्या बनेगा, 1/2 इंटू a एंड दैट इज़ a/2। ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया, a/2। ऐसे ही यहाँ पे देखो 1/3y है, तो इसको आप लिखोगे 1/3 इंटू 1/y, तो ये हो गया 1/3 इंटू b, तो ये क्या बन गया b/3। तो एक्चुअली में ये क्या बना, a/2 प्लस b/3 इक्वल्स टू 6। अब तुम सोचोगे कि सर ये तो फिर भी फ्रैक्शन में, भाई कांस्टेंट वैल्यू अगर नीचे में है, फ्रैक्शन में है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। आप एलसीएम ले लो ना, एलसीएम लेके इसको शॉर्ट कर लो। देखो ये 3a प्लस 2b अपॉन 6 इक्वल टू 6 हो गया। तो फाइनली क्या बना, ये 3a प्लस 2b इक्वल टू 36। ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। अब खुश हो जाओ, हमारा एक इक्वेशन ये आ गया, एक इक्वेशन ये आ गया, हो गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना अब मुश्किल काम है क्या, a प्लस बी इक्वल टू 5 है, आ जाओ लीनियर एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। एंड 3a प्लस 2b इक्वल टू 36 है। कम ऑन, अब ये मैं आपको सिखाता हूँ, अभी इतना सिखाया है। चलो लीनियर इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से कोई बच्चा चाहे अगर b को काटना चाहता है, तो ये 2b है, ये b है, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करके क्या लिखोगे, ये हो गया 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 10, और ये है 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 36। डन। अब आप आ जाओ, अब साइन चेंज करोगे, बिकॉज ये वैल्यू तो सेम आ गए, क्वांटिटी तो सेम आ गए, बट साइन तो सेम नहीं है। अब जब तक ऑपोजिट साइन नहीं होगा नहीं कट कर सकते, तो मैंने बताया था कि वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, तो साइन चेंज करो, ये हो गया कट। अब 2a माइनस 3a क्या हो गया, -a, और 10 माइनस 36 क्या हो गया, -26। a कितना आ गया, 26। अब खुश हो जाओ, अब a का वैल्यू यहाँ डाल दो तो b आ जाएगा। लिख दोगे बाई पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो मैं डायरेक्टली डाल देता हूँ यहाँ, और b का वैल्यू आ गया मेरा -21।
अब बच्चे जोश में आके बोलते हैं कि सर मैंने तो रॉक कर दिया, हमने तो आंसर निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे अगर आपने छोड़ दिया तो आपके एक नंबर या आधे नंबर तो गए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो आपका एक्स वाई के टर्म में है, तो आपको तो एक्स वाई का वैल्यू लाना है। आपने तो जोश में आके सॉल्व कर दिया और ए और बी पे ही छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना है। अब आप ए और बी निकाल लिया। अब आपने जो सपोज किया था, किसको सपोज किया था? ये वाला 1/x को a लिया था, 1/y को b लिया था। यहाँ पे आप a एंड b का वैल्यू डालिए। 1/x = a है, a का वैल्यू यहाँ 26 डालोगे, मतलब क्या लिखोगे? 1/x = 26 है, तो a की जगह आप 26 लिखो। ठीक है, अब x का वैल्यू निकालो, ये आंसर होगा मेरा। तो क्या लिखेंगे? अपॉन 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x हो गया 1/26। दिस इज माई आंसर। y की बात करते हैं, 1/y = b है, तो 1/y = b क्या है आपका? -21, तो y क्या हो जाएगा? -1/21। दिस इज माई आंसर। ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। दिस इज ऑल अबाउट रेड्यूसिबल मेथड। ठीक है, कैसे करते हैं ये मैंने बता दिया। अब आपको मैं 3-4 टाइप बताऊंगा कि रिड्यूस कैसे करते हैं। हर बार सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, मैं खाली ये बताऊंगा कि सॉल्व करके कैसे लिखते हैं इक्वेशन। ये अलग अलग टाइप में बता देता हूँ। हो गया आज का वीडियो, इसी पे ख़त्म करेंगे। मैं एनसीईआरटी के हिसाब से सिखा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, 2/√x है प्लस 3/√y है = 2 है, और 4/√x है -9/√y है = -1 है। आप क्या करोगे? 1/√x को a ले लो, 1/√y को b ले लो। डन। अब ये क्या है? 1/√x और 1/√x दोनों में कॉमन है, तो यहाँ क्या है? 2/√x है। अब की बार में 2 ऊपर है, तो ज़रा इसको भी मैं समझा देता हूँ। 2/√x है, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 1/√x। तो यहाँ 2 × 1/√x के बदले क्या लिखूँगा? a, तो ये क्या बन गया? 2a। पिछली बार क्या बना था? a/2 नीचे था, यहाँ ऊपर है, तो ये बन गया 2a। मतलब इक्वेशन क्या बनेगा? 2a + 3b = 2। ये मेरा पहला होगा। दूसरा 4a - 9b = -1 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, a निकालिए, b निकालिए, a का वैल्यू यहाँ डालिए। अच्छा, यहाँ पे बच्चा फंसता है क्योंकि √x है। तो मान लिया, सपोज करो अगर a का वैल्यू 5 आया और b का वैल्यू 2 आया, मान लेते हैं, तो क्या करोगे? यहाँ रूट है इसलिए बता देता हूँ। 1/√x = a का वैल्यू डालोगे 5। अब क्या करोगे? अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि रूट है, रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा? 1/x। √x का स्क्वायर क्या होता है? x, एंड दैट = 25। तो x कितना हो जाएगा? 1/25। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हड़बड़ी में 25 मत लिख देना। ऐसे ही यहाँ पे 1/√y है ना, = b। b का वैल्यू मान लिया 2 लिया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ये 4 हो गया। y कितना हो गया? 1/4। दैट्स इट। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। मान लो थर्ड क्वेश्चन में है, थर्ड क्वेश्चन में है कि 4/x + 3y = 14 और 3/x - 4y = 23। तो देखो बच्चे, यहाँ पे हमें इस टर्म से और इस टर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल हमारा ऊपर में ही है। जब वेरिएबल नीचे हो तब पंगा होता है हमारे लिए। ठीक है, तो जहाँ पे वेरिएबल ऊपर है उसको मत छेड़ना, वो ठीक है मेरे लिए। मुझे खाली यहाँ एक ही सपोज करना है, x वाले को। तो ये 1/x कॉमन है, ये 1/x कॉमन है, तो 1/x को a ले लेते हैं मान लो, है ना। तो मैं लिखूँगा 4a + 3y = 14 और ये 3a - 4y = 23 हो गया। इन दोनों को सॉल्व करोगे, यहाँ पे a और y का वैल्यू आएगा। a का वैल्यू जब आएगा तो यहाँ डाल देना, वहाँ से x आ जाएगा, और y के वैल्यू में तो कोई टेंशन है ही नहीं, वो तो डायरेक्टली निकल गया। ठीक है, जैसे एक 5th वाला टाइप है कि उसमें लिखा हुआ है 7x - 2y / xy = 5। देखो मज़ेदार चीज़ है। और दूसरा है 8x + 7y / xy = 15। अब देखो क्या करना, बिल्कुल वैसा ही सेम क्वेश्चन आ जाएगा। आप अपॉन में ब्रेक कर लो, 7x / xy लिख लो एंड 2y / xy लिख लो, एंड दैट = 5। देखो अब ये x कट गया, यहाँ y कट गया, तो क्या बचा? 7/y, ये 2/x = 5।
ख़त्म। यहाँ भी करोगे तो 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 15। ठीक है, अब ये x x कट, ये y कट, तो हमारा आंसर क्या आ गया 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 15। डन। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया भाई, 1 अपॉन वाई कॉमन है, तो इधर 1 अपॉन एक्स कॉमन है, तो 1 अपॉन वाई को हमने a ले लिया या b ले लो, कुछ भी ले लो, तुम्हारे ऊपर है। 1 अपॉन एक्स को b ले लिया, तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, ये बन गया 7a माइनस 2b इक्वल टू 5, ये पहला इक्वेशन। यहाँ 8a प्लस 7b इक्वल टू 15, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, a और b का वैल्यू निकालिए। जब a और b का वैल्यू आ जाए तो उसको पुट कर देना। 1 अपॉन वाई को आपने a लिया है, यहाँ पुट कर देना, y आ जाएगा। 1 अपॉन एक्स को आपने b लिया है, यहाँ वैल्यू डाल देना, x आ जाएगा, बात खत्म। अब उससे अगले क्वेश्चन में है आपका कि 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy। तो यहाँ भी टेक्निक सिखा देता हूँ, ये xy को नीचे ले आओ, बात खत्म। इसी को ऐसे ले आओ, 6x प्लस 3y अपॉन xy इक्वल टू 6। अब ये पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया ना, ऐसा ही क्वेश्चन तो था पिछला। अब इसको अलग अलग कर लो, अपॉन xy कर लो, इधर भी अपॉन xy कर लो, हो गया। अब इसको कट मारो, ये हो गया 6 अपॉन y, ये हो गया 3 अपॉन x एंड दैट इक्वल्स 6। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन भी लाओगे, हो गया। उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन है, a और b लीजिए, बात खत्म। एक आपको लास्ट वाला बता देता हूँ, जो 7th और 8th है वो दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, आपको मैं वो बता देता हूँ। दोनों में से एक बता देता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये है 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4 एंड 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू -2। डन। अब देखो दोनों में क्या सिखाया था, कॉमन क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को a ले लो, आ जाओ भाई। यहाँ देखो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई कॉमन है, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को b ले लो, खुश। अब यहाँ क्या बन जाएगा इक्वेशन, ये बन जाएगा 10a प्लस 2b इक्वल टू 4, और ये बन जाएगा 15a माइनस 5b इक्वल टू -2। डन। अब इन दोनों को सॉल्व करूँगा, वहाँ से a का वैल्यू आ गया एंड b का वैल्यू आ गया, इतना तो आपको आता ही है। अब मान लिया, इसको मैं सॉल्व नहीं करता, मान लिया कि a का वैल्यू आ गया, सपोज कर लो a का वैल्यू आ गया 5 और यहाँ ले लेते हैं 4। तो अब अगला कैसे करेंगे, बिकॉज यहाँ तो इक्वेशन आ गया, तो यहाँ डबल इक्वेशन आएगा। अब देखो क्या करोगे, यहाँ a का वैल्यू डालोगे, यहाँ b का वैल्यू डालोगे ना, तो देखो क्या हो जाएगा। यहाँ अगर डालोगे ये 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन 5। ये हो गया मेरा तीसरा इक्वेशन। और यहाँ पे अगर आप 4 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1 अपॉन 4। ये चौथा इक्वेशन। अब मेरे पास सिंपल इक्वेशन आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू दिस, x माइनस वाई इक्वल टू दिस। इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँगा, एक्स वाई निकाल लूँगा। कैसे, इन दोनों को एक ही साथ लिख देता हूँ यहाँ पे और दिखाता हूँ तुमको सॉल्व करके। x प्लस वाई है, मान लो 1 अपॉन 5 है, x माइनस वाई है 1 अपॉन 4 है। एलिमिनेशन मेथड से ये इक्वल है, साइन भी उल्टा है, कट हो गया। 2x इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करूँगा, ये हो गया 9 अपॉन 20, मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, तो x हो गया 9 अपॉन 40। हो गया, खुश हो जाओ। x का वैल्यू 9 अपॉन 40 आ गया। बोलोगे बाई सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन विल गेट y का वैल्यू भी निकाल लो, 1 अपॉन 5 माइनस 9 अपॉन 40 करके 8 माइनस 9, दिस इज विल माइनस 1 अपॉन 40। दैट्स इट। सो आपको पूरा का पूरा रेड्यूसिबल मेथड का पूरा आत्मा एकदम निकाल के रख दिया, इसमें कुछ भी बचा हुआ नहीं है। थोड़ा सा भी शार्प ब्रेन अगर होगा, एवरेज बच्चा भी होगा, तब जितना कॉन्सेप्ट दिया है इससे बाहर का कुछ भी लीनियर इक्वेशन में नहीं आएगा, गारंटी है। आप सारा क्वेश्चन कर सकते हो, कोई क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है, फंस सकते हो। सो यस,
थैंक्स फॉर वॉचिंग विथ पेशेंस। हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं फिर एनसीईआरटी का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।